हेलो दोस्तों। तो देखिए, ये सवाल जो है ये है यूपीएससी सी सेट 2026 का। ठीक है, इसमें बोल रहा है 8 persons पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू सिट अराउंड द राउंड टेबल इन 8 different सीट्स प्लेस्ड विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive सीट्स। ठीक है, मतलब 8 जन बैठे हुए हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। फिर दूसरा कंडीशन दिया हुआ है बोथ पी एंड आर, बोथ पी एंड आर एडजेसेंट टू क्यू। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि पी और आर एडजेसेंट बैठा हुआ है किसके, क्यू के, मतलब क्यू के अगल बगल। या तो पी बैठा हुआ है, या तो क्यू बैठा, या तो आर बैठा हुआ है, या तो पी क्यू आर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो आर क्यू और पी। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है, यहाँ देखिए, दूसरा बोल रहा है बोथ टी एंड आर एडजेसेंट टू एस। ठीक है, टी एंड आर एडजेसेंट टू एस, मतलब टी और आर एडजेसेंट किसके, एस, मतलब एस के अगल बगल कौन बैठा हुआ है, ये। ठीक है, और इसका ऑल्टरनेट क्या है, या तो ये होगा या तो ये होगा, इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। और या तो आर एस, या तो ऐसे बैठ सकते हैं लोग, है ना। तीसरा कंडीशन पढ़िए। तीसरा बोल रहा है बोथ यू एंड डब्ल्यू आर एडजेसेंट टू भी। ठीक है, बोथ यू एंड डब्ल्यू आर एडजेसेंट टू भी, बोथ यू एंड डब्ल्यू आर एडजेसेंट टू भी, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ऐसे, या तो भी और या तो ऐसे, मतलब डब्ल्यू और यू के बीच में भी यहाँ पे ऐसे। ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डब्ल्यू पहले आ रहा है, भी बाद में, और यू उसके बाद। अगर ऐसे लिखेंगे तो यू पहले आ रहा है, उसके बाद भी, उसके बाद डब्ल्यू, क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। उसके बाद लिखा है एस एंड डब्ल्यू आर ऑन अपोजिट चेयर। ठीक है, देख रहे हैं एस एंड डब्ल्यू क्या है, अपोजिट में। एस एंड डब्ल्यू आर अपोजिट, मतलब एस के अपोजिट में है कौन, देखिए एस के अपोजिट में कौन है, डब्ल्यू। मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ पे एस है, ठीक है, तो डब्ल्यू कहाँ होगा, डब्ल्यू यहाँ होगा, है ना। बट ये कंडीशन है नहीं, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया इसे। चलिए इसको निकाल देते हैं, अभी पता करते हैं कौन कहाँ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इफ वाइल गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द टेबल। ठीक है, टेबल के अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे फ्रॉम पी। अगर मान लीजिए पी कहीं बैठा हुआ है तो आर पहले आएगा। ठीक है, पांचवा कंडीशन क्या है, पांचवा कंडीशन ये है कि पी मान लीजिए कहीं पे, उसके बाद रास्ता में कौन होगा, आर होगा, और कौन होगा यहाँ, टी होगा। मतलब पी और आर, पी के बाद आर आएगा, फिर आर के बाद टी आएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई आदमी दूसरा बैठा हो, यहाँ पे कोई तीसरा बैठा हो, टी आर हो सकता है, पी और आर के बीच में एक आदमी हो सकता है, पी और आर के बीच में 2 आदमी। बट बोलने का मतलब ये है कि पी के बाद ही आर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हो सकता है एक आदमी हो, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, कितना हो सकता है। बट ये बोलने का मतलब ये है कि आर के बाद ही, आर के बाद ही टी आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़िए क्या लिखा है। अब बोल रहा है देन
हाउ मेनी पर्सन्स शैल क्यू क्रॉस वाइल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द टेबल बिफोर मीटिंग डब्ल्यू। मतलब डब्ल्यू से मिलने से पहले क्यू को कितना लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं सवाल को। तो मान लेते हैं ये पी क्यू आर ये वाला कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए पी यहाँ बैठा है, ठीक है। तो क्यू पी के बाद क्या आएगा क्यू, और क्यू के बाद क्या आएगा आर, यही है ना। पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर। उसके बाद क्या है, इसको बता दिए, कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। ये क्या था, आर क्यू पी और यहाँ पे क्या है स्टील भी और डब्ल्यू है ना, यही है। तो पी क्यू आर हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या, टी एस आर या आर एस टी या फिर आर एस टी। और आर के बाद क्या है, अब ये वाला लगा के देखिए, पी क्यू आ गया आर एस टी, ठीक है। उसके बाद यू भी डब्ल्यू या डब्ल्यू भी, और देखो ये वाला भी बोल रहा है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस के अपोजिट में डब्ल्यू है। यहाँ लिख देते हैं अपोजिट, एस के अपोजिट में डब्ल्यू है। तो एस यहाँ है, तो एस के अपोजिट में कौन आएगा, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू और यू के बीच में भी है, तो डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू के बगल में कौन सा है, डब्ल्यू बगल में भी है, तो यहाँ भी आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यू, समझे। तो सवाल ये है कि जब सवाल यहाँ ये चल रहा है कि जब Q जो है वो मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जब Q जो है, ये जो है ना Q, ये जब चलना शुरू करेगा इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड टेबल, तो वो कितने लोग को पास करेगा W से मिलने से पहले। Q को जाना है W के पास, कितना लोग को पास करेगा ये देखिए। इसने पास किया R को 1, S को पास किया 2, T को पास किया 3, U को पास किया 4 और V को पास कर दिया 5। तो ये 5 आदमी को क्रॉस करके Q जो है वो W पर पहुँच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। ये ऐसे सवाल आते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इजी है, बस वही है, टाइम प्रेशर में जल्दी करना होता है। चलिए फिर मिलते हैं कल नए सवाल के साथ। धन्यवाद।